हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे किसी भी पानी की मोटर को टाइमर स्विच के साथ किस तरह से कनेक्शन करते हैं, टाइम टेबल के अनुसार मोटर चालू हो बंद हो। ये हमारा मोनोब्लॉक मोटर पंप है। यहाँ पे आपका जेट पंप भी हो सकता है या कोई भी पानी का मोटर हो सकता है जो आप चाहते हैं टाइमर स्विच से कनेक्शन करें और टाइम टेबल के अनुसार चालू होगा बंद होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको प्रॉपर तरह से समझ में आ जाएगा किसी भी पानी की मोटर को हम टाइमर स्विच के साथ किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पानी का मोटर है जो क्रॉम्पटन कंपनी का है, 1/2 HP का है। आपका 1 HP का भी हो सकता है। टुल्लू, मोनोब्लॉक, जेट पंप, XYZ कोई भी हो सकता है या किसी भी कंपनी का हो सकता है। यहाँ तक ये भी बता दें, कोई भी सिंगल फेज का मोटर है जिसे आप टाइम टेबल के अनुसार चलाना चाहते हैं, किसी और वर्क में पानी की जगह पे कहीं और भी आप लगाना चाहते हैं तो कनेक्शन वायरिंग सेम होगा। तो चलिए एक मोटर आपको ले लेना है। मोटर का 2 वायर यहाँ पे है, एक न्यूट्रल एक फेज। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ टाइमर स्विच है। अब यहाँ पे देखिए पानी की मोटर के लिए सबसे बेस्ट होता है हमारा एनालॉग टाइमर स्विच। आप चाहें तो डिजिटल, ये वीकली हमारा है, ये वीकली है, इसे भी आप लगा सकते हैं या इसे भी लगा सकते हैं। सबका सेटिंग आप कर सकते हैं, मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो आपका एनालॉग टाइमर स्विच है कि पर डे आपका कोई एक टाइम टेबल हो सकता है कि मॉर्निंग के टाइम पे हमारा चलेगा 6 बजे से 7 बजे या 4 बजे से 6 बजे या आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। आप कोई एक टाइम सेट कर सकते हैं कि आपका जो वाटर टंकी है वो 1 घंटे में भर जाता है, 1.5 घंटे में भर जाता है। तो आपका बेस्ट रहता है एनालॉग टाइमर स्विच जो पानी की मोटर के लिए रहता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं साइड में, हटाते हैं। अब एनालॉग टाइमर स्विच को किस तरह से कनेक्शन करते हैं और किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले ये ऊपर ग्लास होता है, इसे हमें यहाँ पे हटाना होगा। इस तरह से ये इजीली हट जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेना होगा। 4 हेड का यहाँ पे रहे तो बेटर रहेगा। 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू को यहाँ पे हमें खोल लेना होगा। तो यहाँ पे हम स्क्रू को इस तरह से खोल ले रहे हैं, ठीक है। खोलने के बाद ये जो कवर है ये निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला भी निकल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी इजीली इस तरह से निकलेगा, तब जाके कनेक्शन जो टर्मिनल या कनेक्शन पॉइंट है वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टॉप लेते हैं, 2 पिन टॉप है, 2 वायर है इसके साथ। आप डायरेक्ट MCB के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये लूज है, थोड़ा टाइट कर देते हैं, ठीक है। MCB बॉक्स या किसी सर्किट या किसी बोर्ड या डायरेक्ट वायर को भी जोड़ सकते हैं या टॉप लगा सकते हैं अपनी सहूलियत ज़रूरत अनुसार। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इनपुट कनेक्शन करेंगे। ध्यान रहे 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 जो है पावर लिखा गया है, यहाँ पे मेन लाइन इनपुट कनेक्शन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा ये लेंगे, ठीक है। ये फेज के साथ जोड़ रहे हैं। इसको हम 2 नंबर पॉइंट के अंदर कनेक्शन यहाँ पे हम करने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रू को थोड़ा सा हम खोल लेते हैं ताकि इजीली ये हमारा पूरा चला जाए, ठीक है। ये चला गया और यहाँ पे 2 नंबर में कनेक्शन हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे 3 नंबर में, ठीक है। C लिखा गया है यहाँ पे कॉमन, इसके अंदर हम करते हैं 3 नंबर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन हो गया, ओके। अब इसके बाद ये जो वायर है इसके साथ मोटर जो है, मोटर का एक वायर हम लेंगे जो ब्लैक है न्यूट्रल, इस वायर को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे इसके साथ हम जोड़ लेंगे प्रॉपर तरह से और जोड़ने के बाद इसका कनेक्शन हम करेंगे 1 नंबर में। कहाँ पे, ध्यान रहे 1 नंबर में, फर्स्ट वाला ये न्यूट्रल लाइन, इसके अंदर कनेक्शन हमारा हो गया और मोटर के अंदर भी यहीं से लूप हमने करके कनेक्शन दे दिया, ओके। इसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा फेज वायर, जो मोटर का एक और वायर हम कह सकते हैं खाली है,
इसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे 4 नंबर पे। ध्यान रहे यहाँ 5 नंबर तक है, लेकिन हमें करना है 4 नंबर में। ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर तरह से डालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया A to Z। ये हमारा पावर सप्लाई आएगा और यहाँ पे ये दोनों वायर को हमने कनेक्शन कर दिया। मोटर हमारा अब चलेगा। अब यहाँ पे हमें सेटिंग करना है टाइमर का। टाइमर का जो सेटिंग है यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरह का स्विच है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं। ओके, ये स्विच है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ आपको दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर करेंगे कैमरे को, ताकि मोटर नहीं हम नीचे रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ये अच्छा तरह से आपको दिखाई देगा। इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे इसको हम डायरेक्शन ही बदल देते हैं, इस साइड कर लेते हैं। हमने बैक कवर मोटर का इसलिए निकाला है कि आपको प्रॉपर दिखाई देगा जब ये चलेगा तो। और साउंड हम थोड़ा सा इस मोटर का कभी कभी कम करेंगे, पॉसिबल रहा एडिटिंग के टाइम तो, इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक बोर्ड। इस बोर्ड के अंदर हम लगाएंगे इस टॉप को। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने लगा दिया। ओके, इसके अंदर हमारा लाइन है और ये थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, फिर भी चलिए आपको समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये स्विच ऑन करते हैं और यहाँ पे ध्यान रहे एक स्विच होता है ये बीच में। ये स्विच मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए रहता है। आप इसके अंदर कोई भी टाइम टेबल सेट करके आप रखे हैं, उससे इस स्विच को कोई मतलब नहीं है। ऑटो, ऑन, ऑफ 3 इसके अंदर ऑप्शन है। चलिए इसको हम पकड़ते हैं, यहाँ पे इसको देखिए इधर करते हैं, ये ऑफ है। ये इस साइड चला गया 0 के साइड, तो ये हमारा ऑफ हो गया। यानी आप टाइमर के अंदर कोई भी टाइम टेबल सेट करेंगे वो काम नहीं करेगा, बंद रहेगा। इसके बाद ये बीच में हमारा ऑटो होता है, ये ऑटो हो गया। जो टाइम टेबल आप सेट करेंगे उसके हिसाब से ये चालू होगा, बंद होगा। अब उसके बाद ये ऑन होगा। ऑन में क्या होता है, हमारा मोटर चालू हो जाएगा और ये आपका कोई भी टाइम टेबल है उससे इसको कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए हम इसको एक बार ऑन करते हैं, उसके बाद ऑटो में करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा मोटर चल रहा है, इसको ऑटो में करते हैं। ठीक है, ये ऑटो में चला गया। अब हमें टाइम सेट करना है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लिए हैं जिससे आपका मोटर भी दिखाई दे रहा है और टाइमर स्विच भी दिखाई दे रहा है और समझने में आपके लिए बेटर रहेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक टाइम मालूम होना चाहिए कि किस टाइम हम मोटर को चालू करना चाहते हैं और किस टाइम बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट हो, 7 बजे बंद हो जाए। आपका कोई और टाइम हो सकता है, मॉर्निंग के बजाय शाम का हो सकता है, या 6 बजे के बजाय आपका 7 बजे हो सकता है, 8 बजे हो सकता है, या 4 बजे हो सकता है। 1 घंटा मैं सोच रहा हूँ आपका 2 घंटा हो सकता है, 2.5 घंटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एक टाइम सबसे पहले होना चाहिए आपका फाइनल, लेकिन मेरा जो है उसी हिसाब से आपको समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। 6 बजे से 7 बजे मॉर्निंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम का थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद 13 है। दोपहर में आपका 1 नहीं है, दोपहर में ये 2 नहीं है, 14 है। इसी तरह से 3 का 15 है। यानी 24 आवर्स के हिसाब से इसके अंदर आपका टाइम है। तो ध्यान रहे, अगर मॉर्निंग का आप 6 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे आएंगे। अगर वहीं आप चाहते हैं कि शाम का रहे तो 18 पे आएंगे। इसी तरह से अगर आप 8 बजे शाम को करना चाहते हैं तो 20 पे आएंगे, मॉर्निंग में 8 बजे आएंगे। ये आप एक टाइम थोड़ा सा ध्यान दे करके ही सेट करेंगे। 24 आवर्स के हिसाब से है तो 24 आवर्स के हिसाब से आप करेंगे कि मॉर्निंग में चाहते हैं या दोपहर में चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक आपका ये देख रहे हैं ना, एक साइन, ये साइन जो है ये रिसेंटली टाइम को आपको सेट करना है। रिसेंटली टाइम क्या होता है, यानी अभी जो टाइम हो रहा है इसको सेट करेंगे तब तो इसे पता चलेगा अभी ये टाइम है और इतने देर के बाद या इतने बजे हमें चालू करना है, बंद करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिसेंटली टाइम देखेंगे। रिसेंटली
टाइम देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2:20 है। तो ये ध्यान रहे, इस एनालॉग टाइमर के अंदर 2 बजे हम सेट कर सकते हैं, 2:15 कर सकते हैं, 2:30 कर सकते हैं, 2:45 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं, यानी 15 मिनट का गैप है। तो हम 2:30 करेंगे। सबसे पहले 2:30 कैसे करेंगे, दोपहर का हमारा 2:30 हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा इस तरह से घुमाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रहे, घुमाते समय अगर आपका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप इसको उल्टा नहीं घुमाएंगे, यानी क्लॉक वाइज हमें घुमाना है, एंटी क्लॉक नहीं। अगर उल्टा इसे घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा नहीं, ज़बरदस्ती घुमाएंगे तो टूटेगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे घुमाएंगे इसी साइड। अगर आपका एक बार में ये टाइम यहाँ से पार कर गया तो फिर दोबारा घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें दोपहर का 2 हमारा बज रहा था, तो दोपहर का 14 सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, ये 14 और 14 के बाद 15 और 15 दूना 30, 2 पॉइंट और आएंगे, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो स्विच है ये 1 घंटे के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 14 से 15 यानी 1 घंटे के अंदर ये 4 स्विच है, 1 2 3 4 पॉइंट है, 15-15 मिनट का है वही। तो आपको अगर 15 मिनट का रखना है, 2:15, तो आप एक स्विच को ऑन करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं 30 मिनट पे हो तो 2 स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे। इस तरह से आपको करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम हमें सेट करना है 6 से 7, ठीक है। तो ये 6 के आगे एक स्विच है, इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया ना। अब जैसे ये टाइम हमारा घूम के जाएगा, ठीक है, तो 6:15 पे ये बंद हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा ऑन है। अगर हम 30 चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे 2 हम चालू कर देंगे, तो ये 30 मिनट पे बंद हो जाएगा। 45 मिनट चाहते हैं तो यहाँ पे 45 मिनट पे बंद हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15-15 मिनट का एक है। अब यहाँ पे एक और ऑन कर देते हैं, ये हो गया हमारा 4, तो 1 घंटे के लिए हो गया। अब इसी तरह से आप चाहते हैं नहीं ये और हमारा ज़्यादा हो तो और आप ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ 8 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसी में 15 मिनट कम भी कर सकते हैं, या इसी में चाहते हैं बीच में 15 मिनट के लिए बंद रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आप एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, या पहले चाहते हैं तो पहले आप इसे कर सकते हैं। इस हिसाब से आप इसमें ऑन करना है तो बस इस स्विच को इधर कर देना है। चलिए हम एक यहाँ पे ऑन कर देते हैं। अब हमें इंतज़ार करना होगा अपने टाइम का। यहाँ पे हमने लाइन दे दिया है और पावर होना ज़रूरी है इसके अंदर एनी टाइम। अगर आपका पावर नहीं रहेगा तो ये टाइमर नहीं चलेगा, तो फिर टाइम के हिसाब से ये चालू बंद नहीं होगा। अब यहाँ पे हम मैनुअली हाथ से घुमाते हैं और मोटर को चालू करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे तो ये टाइम लगेगा, अब इस समय है, कल सुबह का हमने सेट किया है तो ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें घुमाना होगा यहाँ पे। जैसे ये टाइम पे आएगा ये आपका स्टार्ट हो जाएगा मोटर। इसके सामने आते हैं, यहाँ पे मोटर हमारा चालू हो गया है। अब जहाँ पॉइंट है हमारा ऑफ, वहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक स्विच हमने ऑफ रखा था तो ये ऑफ रहा, ऑन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें रहता है। अब इसके बाद फिर जैसे हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये 3 स्विच हमने 45 मिनट के लिए रखा है, फिर उस पर ये हमारा मोटर चालू हो जाएगा। इसको और जहाँ पे हमने सेट नहीं किया है टाइम को, यानी स्विच को ऑन नहीं किया है, वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के कहीं पे एनालॉग टाइमर स्विच के साथ किसी भी पानी की मोटर को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि जो डिजिटल टाइमर स्विच है इसके साथ इसका कनेक्शन कैसे करें। तो देखिए ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इस वीडियो में तो ये नहीं बता पाऊंगा, अलग मैं वीडियो बना दूंगा, या आप हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सेंसर स्विच का बहुत ही कम प्राइस में। 15 अगस्त पे एक ऑफर भी मैं निकालूंगा जिसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट होगा। अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड रखिए, ऑफर आते ही आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर पॉइंट को दिखाया गया है। टाइमर स्विच से या सेंसर स्विच या कोई भी कोर्स आप लेते हैं,
अगर टाइमर स्विच लेंगे तो 3 फेस का मोटर कैसे चला सकते हैं, या हेवी लोड है वहाँ पे किस तरह से चला सकते हैं इसी टाइमर स्विच से। ऐसा नहीं है कि हेवी लोड के लिए अलग से टाइमर स्विच आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे रोड लाइट हो या कुछ भी, अगर आप हेवी से हेवी या किसी भी सेंसर स्विच का या किसी भी टाइमर स्विच का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन जगहों पे होता है, किस तरह से प्रोग्रामिंग होगा, सेटअप होगा, कनेक्शन होगा, आप उन सबको उस कोर्स के अंदर जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में जो आपने देखा कि एक टाइमर स्विच से एक मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।